अस्सलाम वालेकुम साथियों। पश्चिम बंगाल के अंदर से एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ने का आज ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इमरान सोलंकी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाल के अंदर बुलाई। इसमें एमआईएम पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा करने का काम करेगी। और एमआईएम पार्टी यहाँ पर सदस्यता अभियान भी चला रही है। सदस्यता अभियान पर नए लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़ने का काम एआईएमआईएम पार्टी करेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटरों की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफ़ी अच्छा नुकसान यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार 7 सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशी उतारे थे। किसी भी सीट पर ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर जीत नहीं मिली थी। लेकिन इस बार एमआईएम पार्टी पूरी तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नए लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़कर एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर है। उसके तुरंत बाद 2026 में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की सरकार है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले बार दिया था। लगभग 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार जीती थी। हालांकि पहले उसके पास सिर्फ 4 सीटें ही थीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो चुकी है। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से वोट नहीं देते। उनका दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि यहाँ पर अगर एमआईएम को आप वोट दोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि एमआईएम पार्टी को वोट देने से आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, आपके लिए क़यादत खड़ी होगी। पश्चिम बंगाल के अंदर 30% मुसलमान होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी मुस्लिम पार्टी नहीं है, कोई भी मुस्लिम लीडरशिप मजबूत नहीं है। हालांकि अब्बास सिद्दीकी साहब की इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो पिछले बार बनी थी, ओवैसी साहब से उसका गठबंधन होने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम में उनका गठबंधन नहीं हो पाया था। उनके एक विधायक नौशाद सिद्दीकी, जो कि अब्बास सिद्दीकी के भाई एक विधायक हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ़ भी तमाम तरीके के आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से उनको भाजपा की बी टीम के का समझ बोला जा रहा है और यहाँ पर उनके खिलाफ कई तरीके के केस भी उन पर हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार देखना होगा कि किससे यहाँ पर गठबंधन करती है। क्या अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से एमआईएम पार्टी का इस बार गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पिछले बार दिया था। एक सीट पर उसको जीत मिली थी। हालांकि कई सीटों पर उसकी पार्टी दूसरे नंबर पर भी आई थी। ऐसे में अब्बास सिद्दीकी वहाँ के एक जाने माने शख्सियत हैं। अब्बास सिद्दीकी और एमआईएम पार्टी के गठबंधन होने से दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा होगा। दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर अच्छे खासे सीट मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम हैं। लगभग 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ पर चुनाव जीतती है तो ऐसे माना जाएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर मुसलमानों ने सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए एमआईएम पार्टी को वोट दिया है। हालांकि मजबूरी को लेकर कभी कांग्रेस, कभी सीपीआई तो कभी टीएमसी को वोट मुसलमान वहाँ का देता आया है। हालांकि मुस्लिम वहाँ पर अगर चाहे तो अपने दम पर 100 विधायक जिता सकता है और यहाँ पर किसी भी सरकार बनाकर किसी भी सरकार को गिरा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर देखना होगा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले बार महज 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि महज 10,000 वोट ही उनको इन 7 सीटों पर मिल पाया था। लेकिन इस बार देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कितने प्रत्याशी उतारते हैं, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी कौन कौन होते हैं। क्या कई कद्दावर नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होगा या फिर एमआईएम पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ में लेकर चुनाव लड़ेगी? हालांकि अभी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो बंगाल यूनिट है उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी थी उसमें और इमरान सोलंकी, जो कि एमआईएम पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर हम एमआईएम पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे 2026 के अंदर। और बड़े यूट्यूबर नफीस अंसारी भी, द पॉलिटिकल वाले, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी एक स्पीच दिया है। काफ़ी जज्बाती स्पीच है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए वो भी काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। इमरान सोलंकी भी काफ़ी टाइम से एमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रहे हैं। हालाँकि पश्चिम बंगाल के अंदर अभी एमआईएम पार्टी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हालाँकि देखना होगा कि चुनाव से पहले क्या असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर बिना प्रदेश अध्यक्ष के ही चुनाव लड़ती है। खुदा हाफिज़।